चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करिए। तो लिखेगा क्वेश्चन लिखिए। चला जाए, क्वेश्चन लिखिए। चीनी के मूल्य में चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण चीनी मूल्य में 20% वृद्धि होने के कारण चीनी मूल्य में 20% वृद्धि होने के कारण एक गृहिणी अपने खपत में कितना प्रतिशत कमी करे? अपने खपत में कितना प्रतिशत कमी करे? अपने खपत में कितना प्रतिशत कमी करे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े? ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखा जाए, इस तरह का प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में हमेशा देखने को मिलेगा। इसमें विद्यार्थीगण तरह तरह का डाटा आपको देगा। बस दिमाग में रिलेशन, हमारा जो मैथ के आंकड़ा रहता है उनका रिलेशन। सबसे पहले प्राइस, क्या होता है? प्राइस। दिमाग को बताइए, सब चीज समझाइए। सबसे पहले होता है प्राइस, उसके बाद होता है मात्रा। मात्रा में होता है 2 केजी, 4 किलो, 5 पीस, 6 पीस, ये मात्रा। और उसके बाद होता है टोटल प्राइस, खर्च, टोटल मूल्य, ये होता है। यानी विद्यार्थीगण इन तीनों का स्थान फिक्स है। ये बात दिमाग को समझा दीजिए कि कभी भी विद्यार्थीगण परसेंटेज का प्रश्न इन तीनों के रिलेशन पर स्टे रहेगा। तो सबसे पहले मूल्य, उसके बाद मात्रा बराबर खर्च या कुल खर्च, टोटल प्राइस होता है। तो देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, एकदम छोटा सा क्वेश्चन। हम हालांकि सब चीज बताएंगे रेशियो से, लेकिन अभी हम थ्योरम सिर्फ इसी पर पाएंगे। ओकर बाद देखिएगा रेशियो का कितना आसानी से आप यूज कर देंगे। लेकिन इसका यूज करने के बाद रेशियो यूज करिएगा तब मजा आएगा ना। अतः हड़बड़ाना नहीं है, पहले आप बेसिक बातों को रिलेट करना सीखिए ना। ध्यान से देखिएगा। देखिए मूल्य विद्यार्थीगण कितना बढ़ गया? 100। मूल्य 20% बढ़ा, तो हम ऐसे लिखेंगे कि सर 100 से, ये 100 से कितना हो गया? 120 हो गया। 100 से 120 हो गया। तो कह रहा है कि खपत कितना कमी कर दे, पता नहीं। तो मान लेते हैं 100 से कितना? x, ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। यानी 100 का चीज अभी भी 100 खर्च कर रहे हैं। कोई प्रभाव ना पड़ने का अर्थ है कि पहले भी हम 100 रुपया खर्च करते थे, अभी भी 100 रुपया खर्च कर रहे हैं। यदि परसेंटेज में डाटा हो तो हम लोग 100 पर कंपैरिजन करेंगे, लेकिन मूल्य में डाटा हो तो मूल्य पर ही कंपैरिजन होता है। ये सबका डिनोमिनेटर, सबका हर ये पहले का होता है, सबका हर ये पहले का होगा, और अंश सबका क्या होगा? वर्तमान को रिप्रेजेंट करेगा। देखा जाए हम क्या लिखें, चीनी का मूल्य 20% से बढ़ गया, तो 100 से 120 हो गया। तो मात्रा पहले 100 खर्च करते थे, अब पता नहीं कितना खर्च करते हैं। पहले 100 खर्च करते थे, अब पता नहीं कितना खर्च करते थे।
लेकिन मात्रा विद्यार्थीगण यूज करते थे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, कोई प्रभाव ना पड़े, माने 100 से 100 रह जाए। तो देखिए भाई मेरे, यदि इतना हुआ तो हम यहां पर ऐसे करेंगे, ये तो कट जा रहा है, यहां से विद्यार्थीगण इससे ये कट जा रहा है, इससे विद्यार्थीगण ये कट जा रहा है, यानी ये हो जाएगा 6 और ये कितना हो गया 5, यानी x का जो मान आया ना आपका, ये विद्यार्थीगण जो आया ना ऊपर में हो जाएगा आपका 500, ऊपर में 500 और बट्टा में कितना 6, ये विद्यार्थीगण आया 500 बट्टा में कितना 6, या इसको यदि आप हल करिएगा ना तो ये विद्यार्थीगण 250 और बट्टा में 3, या विद्यार्थीगण इसको हल करिएगा तो ये 83 ना, ये विद्यार्थीगण 24, 83.1/3% आएगा, ये विद्यार्थीगण इतना आएगा। माने पहले वो 100 खर्च करता था, पहले वो 100 खर्च करता था और अब विद्यार्थीगण इतना खर्च कर रहा है, तो बताइए कितना कम किया, उतना लफड़ा मत करिए। देखा जाए विद्यार्थीगण ऐसे में यहां पर ये जो है खर्च यहीं पर घटा देते हैं, यहां पर विद्यार्थीगण हम 72% में नहीं लाते हैं कि सर पहले 100 खर्च था अब x कर रहा है, पहले 100 था अब x, तो कितना कमी, तो 100 में घटाकर कर देंगे, तो कमी विद्यार्थीगण कितना, तो आप 100 और माइनस कर देंगे 250 बट्टे में कितना 3, यानी विद्यार्थीगण ये हो जाएगा 300, तो 50 बट्टे कितना 3, यानी आप कह सकते हैं 16.2 बट्टे कितना 3, ये परसेंट क्या होगा कमी, यानी खपत में हमको इतना का कमी करना पड़ेगा, खपत में इतना का कमी करना पड़ेगा। इस बात को समझिए, वृद्धि हुआ विद्यार्थीगण 20%, यानी 100 से 120, तो खपत में कितना कमी करे, तो एक्चुअल में ये आया खपत पहले 100 और अब इतना, तो कमी कितना, तो 100 में घटाकर 100 में कंपैरिजन करके उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, एक एक बात समझ में आएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, पेशेंस रखिए खाली। हम क्या बोले, हम सारा प्रश्न रेशियो से पढ़ाएंगे, हम बार बार आप लोग को बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग के अंदर जो चीज हम डेवलप करना चाहते हैं कुछ देर बाद पता चलेगा, रेशियो तो छुई मुई हो जाएगा। हम भी ये जानते हैं कि 5 से 6 और 6 से 5 किए होंगे आप लोग, यहां से कहे होंगे 1 और 6 और गुने 100, ये हम जान रहे हैं, आप लोग यही किए होंगे, किए थे ना। लेकिन विद्यार्थीगण थोड़ा पेशेंस रखिए, जो हम चीज बताना चाहते हैं फिर आप इस पर आइएगा ना तो जो सोच हम डेवलप करना चाहते हैं वो फिर फेल हो जाएगा ना। अतः हमको पढ़ाने दीजिए, अभी एकदम आराम से पढ़िए, अगर बात देखिएगा आपके अंदर कितना अच्छा सोच डेवलप हो जाता है। चलिए क्लियर है ये बात। चलिए क्वेश्चन, एकदम चिंता मत करिए, हम सारा चीज क्या पर पढ़ाएंगे, रेशियो पर ही पढ़ाएंगे, लेकिन रेशियो के ऊपर भी कुछ है उसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए लिखिएगा, लिखा जाए, यदि पेट्रोल की कीमत में 50% की वृद्धि हो जाए, यदि पेट्रोल की कीमत में 50% की वृद्धि हो जाए, पेट्रोल की कीमत में 50% की वृद्धि हो जाए, तो एक उपभोक्ता अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, एक उपभोक्ता अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसका खर्च सिर्फ 20% की वृद्धि हो, ताकि उसके खर्च में सिर्फ 20% की वृद्धि हो, ताकि उसके खर्च में सिर्फ 20% की वृद्धि हो, ताकि उसके खर्च में
सिर्फ 20% की वृद्धि हो, ताकि उसके खर्च में सिर्फ 20% की वृद्धि हो। अब देखिए, अब रेशियो वाले फेल हो जाएंगे यहीं पर, ठीक है ना। अब लेकिन इसका जानकारी यदि अच्छा से हो जाएगा ना, तो रेशियो में कहीं फेल नहीं होइएगा। देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, गौर से समझने का प्रयास करिएगा। रिलेशन, हम ये आप हमेशा मन में याद रखिएगा कि पहले मूल्य, उसके बाद मात्रा, उसके बाद खर्च। चलिए दिखाते हैं कैसे कंपैरिजन। याद रखेंगे भाई, कंपैरिजन किससे? 100 से। वृद्धि होगा तो जोड़ के, कमी होगा तो घटाकर। हमेशा बेस जो है पहले वाला और अंश जो है वर्तमान को रिप्रेजेंट करेगा। हर पहले वाले को और अंश वर्तमान को रिप्रेजेंट करेगा। सुनिएगा मेरा बात, मूल्य बताइए विद्यार्थीगण, कितना वृद्धि? यानी 100 से 150 हो गया। सर पहले 100 था, अब 50 बढ़ा 150 हो गया। अब पता नहीं खपत में हम कितना अभी यूज कर रहे हैं, नहीं पता, तो मान लेते हैं। बट एक्स आंसर नहीं, आपका आंसर एक्स नहीं होगा, आपको देखना पड़ेगा कंपैरिजन करके, ताकि विद्यार्थीगण खर्च कितना बढ़ाया? तो 100 से 120। सर खर्च में 20% का वृद्धि हुआ। सबका अपना स्थान फिक्स है, इन चीजों को रिलेट करना सीखे, उनका स्थान पहचानिए। डाटा में कौन किस लिए आया है उसको पहचानने का प्रयास करिए। मूल्य का 50% बढ़ा। सर मात्रा पता नहीं कितना, अब पहले कर रहा है खर्च, अभी का ये है। हमको आंसर दोनों का अंतर हमसे पूछ रहा है। ये विद्यार्थीगण कब का मामला है? ये पहले का मामला है। सबका नीचे वाला पहले का मामला, सबका ऊपर वाला वर्तमान मामला, ये वर्तमान मामला है। चलिए अब इसे हम हल करते हैं, देखते हैं भाई मेरे क्या आता है। तो ये कट जाया है, ये विद्यार्थीगण कितना? 3 से, ये 2 से, ये इससे कट जा रहा है। 3 से 40। तो बताइए x का मान 80। अच्छा सर, यानी 100 से, अब पहले पेट्रोल 100 लीटर यूज करता था, ऐसे समझिए कि पहले पेट्रोल, ये मात्रा ना है, तो मात्रा जैसा ट्रीट करिए। ये मात्रा का स्थान है कि सर पहले 100 लीटर, अब 80 लीटर, अब कितना? 80 लीटर। तो बताइए पेट्रोल खपत में कितना कमी? वेरी गुड, खपत में ये कमी जो होगा, ये आपका 100 पर गणना डायरेक्ट परसेंटेज होता है। क्या विद्यार्थीगण थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं आप लोगों को? चलिए क्वेश्चन, लिखा जाए। किसी वस्तु के मूल्य में किसी वस्तु के मूल्य में किसी वस्तु के मूल्य में 20% कमी होने के कारण 20% कमी होने के कारण किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण 20% की कमी होने के कारण एक उपभोक्ता 20% की कमी होने के कारण एक उपभोक्ता अपना खपत एक उपभोक्ता अपना खपत एक उपभोक्ता अपना खपत 10% कम कर लेता है। एक उपभोक्ता अपना खपत 10% कम कर लेता है। अपना खपत 10%
कम कर लेता है तो बताएं उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बताएं उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बताएं उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए क्या बोले क्वेश्चन में हम कि मूल्य कितना 20% कमी हुआ। तो 20% कमी हुआ तो खपत क्या कर लिया 10% से कम कर लिया। खपत को 10% से कम कर लिया। तो बोल रहा है कि खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। डाटा को पहचानिए, सबका स्थान अपना अपना फिक्स है। डाटा को पहचानिए, उसको अपने स्थान से कंपैरिजन करवाइए, वो सोच अपने अंदर डेवलप करें। विद्यार्थीगण क्वेश्चन को पढ़ें और समझने का प्रयास करें। तो आप देखे होंगे कि सर यहां पर गौर करिएगा क्या क्या दिया है। तो पहला बात था मूल्य कितना 100 से 20% कमी हुआ था 100 से 80। 20% कमी हुआ था 100 से 80। अच्छा मल्टीपल आप बताइए मात्रा कितना 100 से 90 हो गया था। तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई मेरे। तो 100 से कितना x, यदि x का मान 100 से ज्यादा तो वृद्धि और कम तो कमी। स्थान पर देखे हमका मूल्य का दिया था, मात्रा का दिया था और खर्च के बारे में पूछ रहा था। मूल्य का दिया था, मात्रा का दिया था और खर्च के बारे में पूछ रहा था। तो आप डाटा पहचानने का प्रयास करिए, सबको अपना स्थान देने का प्रयास करें। चले भाई मेरे यहां पर जब आप हल कर रहे होंगे तो चलिए आप देखे होंगे भाई मेरे ये पहले 100 से ही 100 को पहले काट दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म तो 9 अठे 72 यानी x का मान भाई 72 यानी 100 से ये 72 हो गया। कमी की वृद्धि तो भाई मेरे खर्च में कमी हो गया। खर्च में कमी कितना का तो सर 100 माइनस 72 यानी कितना 28%। अरे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं। यही तीनों रिलेशन है, यही तीन गो में विद्यार्थी लोग उलझ जाते हैं, चीजों को पहचानने में भूल कर जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज अलग से कोई डाटा नहीं रहता है, बस मूल्य है, मात्रा है, इन्वेस्टमेंट है, खर्च है, बस यही चीज को पहचानना है। अच्छे से पहचानिए, तीनों का स्थान है, तीनों का स्थान फिक्स है, उनको रिलेट करिए, डाटा निकाल लिए, पहचानिए। अब ये नहीं कि सिर्फ परसेंटेज पर बात होगा, ये हर चीज को बोलेगा। ये बोलेगा कि परसेंटेज है तब वो लाइए मेरे पास, मूल्य है तब वो लाइए मेरे पास, ये विद्यार्थीगण रेशियो है तब वो लाइए मेरे पास। कुछ भी है फटाफट लाइए और हमको देते जाइए, हम आपको मान देते जाएंगे। कैसे क्वेश्चन लिखा जाए। किराने के वस्तु का मूल्य, किराना वस्तु नहीं समझ रहे हैं, किराना दुकान नहीं समझते हैं, फॉर्च्यून का दुकान। किराने के वस्तु का मूल्य, किराने के वस्तु का मूल्य, किराने के वस्तु का मूल्य 33.1/3% से बढ़ जाती है। 33.1/3% से बढ़ जाती है। 33.1/3% से बढ़ जाती है। तो बताएं एक व्यक्ति, तो बताएं
तो बताएं, एक व्यक्ति अपने खपत में कितना प्रतिशत कमी करे? तो बताएं, एक व्यक्ति अपने खपत में कितना प्रतिशत कमी करे? एक व्यक्ति अपने खपत में कितना प्रतिशत कमी करे ताकि खर्च में सिर्फ 12% की वृद्धि हो, ताकि खर्च में सिर्फ 12% की वृद्धि हो, खर्च में सिर्फ 12% की वृद्धि हो, खर्च में सिर्फ 12% की वृद्धि हो। देखिए भाई, अब हड़बड़ाना नहीं है। क्या होता है, यदि मान लेते हैं कोई डाटा फ्रैक्शन में है, तो आप चिंता मत करिए, अब 100 से नहीं फ्रैक्शने कर दीजिए। इसका फ्रैक्शन क्या बनता है? 1/3। बताइए, वृद्धि की कमी? वृद्धि। तो जोड़ के, तो सर ये हुआ 3/4। अब मान लेते हैं हम जब 20% वृद्धि कहते थे तो आप क्या लिखते थे? नीचे 100 और ऊपर में 120 काट के, तो वही लिखाता है ना, 6/5 है ना। अब ये विद्यार्थीगण आप 100/120 लिखिए या 5/6 लिखिए, बतवा तो सेम है। यानी फ्रैक्शन का यूज करिए चाहे परसेंटेज का यूज करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यदि 100/120 भी लिखते हैं तो काट के 6/5 ना करते हैं, ताकि वही बात। तो हमारा जो फ्रैक्शन है, बस यह चीज ध्यान दीजिएगा कि यदि वृद्धि होगा तो जोड़ के और कमी होगा तो घटा के। चलिए, यह बात समझ में आया। यानी सर इसका अर्थ है कि 100 रहेगा, यदि परसेंटेज सॉफ्ट रहेगा तो 100 पर कंपैरिजन, और नहीं तो फ्रैक्शन रहेगा तो बस जितना वृद्धि होगा जोड़ देंगे, कमी होगा घटा देंगे। चलिए, मात्रा में कितना कमी करें? तो सर 100 से कितना x, और खर्च पर 12%, तो 100 से 112, 100 से 112, क्योंकि बढ़ा था, खर्च 12% बढ़ा था। तो यदि परसेंटेज सॉफ्ट हो तो 100 पर कंपैरिजन, और नहीं तो फ्रैक्शन निकाल के कंपैरिजन करिए। हाँ बताइए, नीचे वाला डाटा किसको रिप्रेजेंट करता है? नीचे वाला डाटा किसको, और ऊपर वाला डाटा वर्तमान को रिप्रेजेंट करता है। क्या आप मेरी बातों को थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं? अच्छा, जब विद्यार्थीगण ऐसा जब बात हो गया तो अब इसी को कट करते हैं और देखते हैं कितना आ रहा है। तो 100 से 100 कट जाएगा, ये 4 से 28 बार में, तो x का मान गुना कर दीजिए 84। यानी इसका अर्थ है कि सर पहले हम 100 यूनिट खर्च करते थे, अब 84 यूनिट खर्च कर रहे हैं, तो कमी कितना? तो सर 100 में 84 घट जाएगा, तो ये आपका 16%। क्वेश्चन, क्वेश्चन, एक वस्तु के मूल्य में, क्वेश्चन, एक वस्तु के मूल्य में 50% की कमी हो गई। एक वस्तु के मूल्य में 50% की कमी हो गई, 50% की कमी हो गई। तो बताएं, वह उपभोक्ता अपना खपत कितना प्रतिशत बढ़ा देता है,
अपना खपत कितना प्रतिशत बढ़ा देता है, कितना प्रतिशत बढ़ा देता है ताकि उसे खर्च में 9% वृद्धि हो जाती है, ताकि उसके खर्च में 9% की वृद्धि हो जाती है। चलिए अब तो ये आपको बनाना होगा सारे विद्यार्थी को। चलिए बताइए। कितना? हाँ, देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, अब गौर करेंगे। सुनिए, ध्यान देंगे, यहां देखिए। देखा जाए विद्यार्थीगण, आप जाने मूल्य में 50% का कमी, तो 100 से 50, तो उपभोग में कितना वो वृद्धि कर दिया पता नहीं, तो 100 से कितना x, ताकि उसका खर्च जो है ना 9% बढ़ गया, तो 100 से 100 कितना 9। बोलिए, इतना किए थे सब कोई? डाटा को पहचानने लगे? चलिए, अब जब इसे आप हल करे होंगे तो आप बोलिएगा कि सर 100 से पहले 100 काट दीजिए, ये इसको कितना बार में? 2 बार, 2 इधर जाके गुणा होगा, तो x का मान हो जाएगा 218। तो ये 218 100 पर हुआ ना, तो वृद्धि कितना किया? तो सर वृद्धि जो हुआ 218 100 में, तो यानी वृद्धि जो हुआ है 100 कितना 18% का वृद्धि हुआ है। 118% का क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। यह 118% का क्या हो जाएगा? वृद्धि हुआ है। तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे। उम्मीद है इन डाटा को अब आप पहचानने लगे। ओके है? आप विद्यार्थीगण क्या कहेगा, कभी कभी विद्यार्थीगण ऐसे देगा, ध्यान से समझिएगा, आपका प्राइस ही दे देगा, आपका मूल्य ही दे देगा। जैसे लिखा जाए एक क्वेश्चन, काजू के मूल्य, काजू 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 का मूल्य 400 रुपए किलो से बढ़कर, काजू का मूल्य 400 रुपये किलो से बढ़कर 500 रुपए किलो हो जाने के कारण, 400 रुपया से बढ़कर 500 रुपया हो जाने के कारण एक उपभोक्ता अपने खपत में कितना प्रतिशत कमी करे, अपने खपत में कितना प्रतिशत कमी करे, ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। एकदम सिंपल, अब समझने लगे आप लोग, बात समझ में आ रहा है पकड़ में? अब स्थान सबका फिक्स है, बस कंपैरिजन करना आना चाहिए। सबका स्थान भाई मेरे फिक्स है,
सबका स्थान फिक्स है, बस कंपैरिजन रिलेशन बनाना स्टार्ट करें। देखा जाए, अब देखा जाए क्या है कि सर रिप्रेजेंटिव ये हमेशा मूल्य रहे, परसेंटेज रहे, फ्रैक्शन रहे, कुछ भी रहे, ये सबको जाता है, आओ मेरे पास, हम हल करके देते हैं। ये विद्यार्थीगण सारे डाटा को, ये सारे डाटा को लेता है, चाहे वो परसेंट, क्या कर रहे हैं आप? फिर देखा जाए, मूल्य 400 से 500 हो गया। अभी तक देखिए परसेंटेज चल रहा था, या मूल्य तो मूल्य दे देंगे कि पहले 400 था और अब कितना हो गया 500। अच्छा, मात्रा पता नहीं सर, तो 100 से x मान लेते हैं, ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना, याद रखिए कोई प्रभाव ना इसका कि पहले जितना खर्च करते थे अभी भी उतना ही, तो ये 100 बट्टे में कितना 100। ये बात समझ में आया सारे विद्यार्थी को? कोई प्रभाव ना पड़े, इसका अर्थ है 100 बट्टे 100। अब बताएं विद्यार्थीगण, क्या हम इसको कट कर दें ऐसे, ये यहां से ये कट, ये 5 से इसको के बार में, तो ये आपका 20 बार, यानी x का मान हो गया 80। इसका अर्थ है ये क्या चीज का जगह पर है, मात्रा। तो ये 100 से अब 80 यूनिट खर्च करने लगा मात्रा, तो बताइए कमी कितना? तो ये याद रखेंगे, कमी हमसे पूछ रहा था, तो सर 100 पहले था और अब 80 यूनिट, यानी कमी कितना? तो 20% का कमी। चलिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा जाए। लिखा जाए, अंजीर का मूल्य, अंजीर, अंजीर एक ड्राई फ्रूट है, ठीक है ना? लिखा जाए, अंजीर का मूल्य, अंजीर का मूल्य 1000 किलो से बढ़कर, 1000 किलो से बढ़कर 1500 रुपए किलो हो जाता है। 1000 से बढ़कर 1500 रुपए किलो हो जाता है। 1000 से बढ़कर 1500 किलो हो जाता है। तो एक उपभोक्ता अपने खपत में कितना प्रतिशत कमी करे, अपने खपत में कितना प्रतिशत कमी करें, अपने खपत में कितना प्रतिशत कमी करें, ताकि उसका खर्च सिर्फ 8% से वृद्धि करे, ताकि उसका खर्च सिर्फ 8% से वृद्धि करे, ताकि उसका खर्च सिर्फ 8% से वृद्धि करे। सबका जगह फिक्स है, डाटा को सेट करने का प्रयास करिए। सबका स्थान फिक्स है, आप उन्हें सेट करने का प्रयास करिए। इतना सोच आपके अंदर अब डेवलप होना चाहिए कि कौन कहां पर है,
वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है? एकदम एक्टिव होना चाहिए विद्यार्थीगण। चलिए ध्यान दीजिएगा, गौर से समझने का प्रयास करें। चलिए, मूल्य कितना से कितना हो गया? 1000 से 1500। आप चाहे तो इसको मूल्य में लिखे, चाहे फ्रैक्शन में 3/2 ना। तो ये विद्यार्थीगण, अभी हम एक एक बात लिख के समझा रहे हैं, लेकिन आप दिमाग एक्टिव रखिएगा सवालों में। हम इसको 3/2 लिख सकते हैं। अच्छे, कितना विद्यार्थीगण कमी करे? तो ये कितना किया? तो 100 से x, ताकि इसका खर्च विद्यार्थीगण 100 से 100 कितना? 8। बोलिए, संतुष्ट हैं? इतना किए थे आप लोग। मूल्य का स्थान मूल्य रहेगा, मात्रा के जगह मात्रा रहेगा। कभी मात्रा देके खर्च पूछेगा, कभी खर्च देके मात्रा पूछेगा। तरह तरह का विद्यार्थीगण क्वेश्चन देगा। क्लियर है? चलिए, आंसर कर दिए यहीं से। आइए, यहां पर आप जान गए होंगे कि सर ये 2 और वो कितना होगा? 3। 100 से 100 कट गया, 3 से भाई मेरे ये कटेगा, 3 का 9 और 6। तो x का मान 36 दूनी 72, यानी सर 100 से ये 72 यूनिट हो गया। तो कमी कितना? ये 100 माइनस विद्यार्थीगण 72, यानी विद्यार्थीगण 28। क्लियर है? अब देखिए, ये टाइप हट गया। यहां तक अब आप लोग इस पर सोचिए, विचार करिए क्या है। अब देखिए क्या होता है, गौर से समझिएगा। यदि विद्यार्थीगण ऐसा प्रश्न, दूसरा टाइप, इसी में सब इसी से बनेगा। अभी हम बोले ना कि आधा परसेंटेज, आधा प्रॉफिट एंड लॉस सिर्फ इसी बेस पर रहता है। आप पहले चीजों को समझने का प्रयास करिए, उलझने का प्रयास मत करिएगा। मूल्य, मात्रा और खर्च, टोटल वैल्यू वो होता है। चलिए एक और बात देखा जाए विद्यार्थीगण, एक क्वेश्चन का टाइप ये होता है कि आपको बोला गया कि एक व्यक्ति कुछ पैसा लेकर कोई सामान खरीदने गया। सुनते रहिएगा मेरी बात। कुछ पैसा लेकर सामान खरीदने गया। आप लोग भी बचपन में जब विद्यार्थीगण 5वां 6ठा में पहुंचते पढ़ते होंगे, तो एक फिक्स अमाउंट देकर आपको बाजार भेजा गया होगा कि इतना पैसा के ई ले आओ। अब मान लेते हैं आप बाजार गए, देखिएगा ध्यान से, एकदम फिक्स वैल्यू था कि 500 रुपया देकर आपको बोला गया था कि 50 रुपए केजी वाला 10 किलो चावल ले आओ। अब 50 रुपए केजी वाला 10 केजी हम लोग 50 रुपया पर केजी ना, 50 रुपया ये पर केजी वाला के किलो 10 केजी चावल लाना था। अब आप गए, पूरा फिक्स था। तो आप जब विद्यार्थीगण गए तो आपको 3 अवस्था से गुजरना पड़ सकता है। पहला अवस्था कि आप बाजार गए, जो चावल का दाम 50 रुपया था, आपका वो दाम घट गया। ये विद्यार्थीगण दाम क्या हो गया? घट गया। मान लेते हैं उसका दाम कितना हो गया? 45 रुपया हो गया। घट भी सकता है। तो अब विद्यार्थीगण जब दाम घटेगा ना, तो आपके पास पैसा बचेगा। आपको 10 किलो लाना था, तो अब ये कहेगा बालक कि जो बचा हुआ पैसा है उसका अधिक दे दीजिए। यानी विद्यार्थीगण जब वस्तु का दाम घटेगा तो मात्रा वो बढ़ा कर ले लेगा, वस्तु का दाम घटेगा तो मात्रा क्या करके? बढ़ा के। लेकिन यदि मान लेते हैं आप जो चीज लेने गए वो 50 रुपये से बढ़कर 55 रुपये हो गया, तो अब वो क्या कहेगा कि पैसा जितना 500 का देना है दे दीजिए। तब तो अब मात्रा में क्या होगा? कमी करेगा। अब क्या करेगा? कमी। तो 2 चीज अवस्था होता है कि क्या होता है कि कभी मूल्य बढ़ जाता है और कभी मूल्य घट जाता है। तो भाई मेरे, जब मूल्य बढ़ेगा, तो जब मूल्य क्या होगा? बढ़ेगा, तो मात्रा में कमी करेगा, और जब मूल्य घटेगा तो मात्रा में वृद्धि करेगा। बोलिए, समझ में आ रहा है बात? ये अवस्था से आप लोग भी गुजरे होंगे।
इस अवस्था से आप लोग भी क्या हुए होंगे, गुजरे होंगे। अरे गुजरे हैं ना। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि मान लेते हैं दाम घट गया तो पैसा लाइए, यही होता था। लेकिन विद्यार्थीगण यहां पर ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब सुनिएगा क्वेश्चन क्या कहा, देखा जाए, ऐसे बोलेगा, सुनिए ऐसे करेगा। एक क्वेश्चन लिखिए तब पता चलेगा। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने के कारण, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने के कारण एक उपभोक्ता एक उपभोक्ता 600 रुपया में अब 600 रुपया में अब 4 केजी चीनी अधिक खरीदता है। सॉरी, कौची हुआ, वृद्धि हुआ है। 4 केजी चीनी कम खरीदता है, 4 केजी चीनी कम खरीदता है। तो 4 केजी चीनी कम खरीदता है, तो बताएं चीनी का पहले का प्रति केजी मूल्य तथा वर्तमान का प्रति केजी मूल्य, पहले का प्रति केजी मूल्य तथा वर्तमान का प्रति केजी मूल्य, प्रति केजी मूल्य क्या है। अब देखा जाए, यहां पर विद्यार्थीगण सुना जाए, आज सुना जाए, आज विद्यार्थीगण नया बैच है, आज से ओपनिंग है, इसलिए आज थोड़ा सा हम आप लोग को पहले छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। इसका और भी बहुत सारा चीज अभी बताएंगे कल से, इसको आप सोचिएगा। कल आप लोग को वैक्सीनेशन यदि है तो यहां पर वैक्सीनेशन वाला आएगा, आधार कार्ड ले आइएगा जिनको वैक्सीन लेना है। यहीं पर कैंप लगेगा कोरोना वैक्सीन का। कोरोना का टीका नीचे आएगा कि अपने टाइम, बैच के टाइम, अपने बैच के टाइम पर ही फ्री में। हाँ, बूस्टर दूसरा कोई भी लगवाना हो तो आज कल लगेगा, लेकिन आधार कार्ड रखिएगा तब। रुक, बूस्टर डोज भी लगेगा, लगवाना होगा तो कल आ सकते हैं। जो बोल रहे हैं जाके घर में रिवीजन करिए, सोच डेवलप करिए, चीजों को पहचानना सीखिए, अपने आप सारा चीज जगह सबका पकड़ा जाएगा, कौन किस लिए आया है,